मोहिनी जी कांपते हाथों से अपनी चादर समेट ही रही थी कि तभी उनका बेटा सुनील झल्लाकर बोला, माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरे में मत सोया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पूरे दिन खांसती रहती हो, कमरे में बदबू फैल जाती है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। बेटे के इतने कठोर शब्द मानो मोहिनी जी के दिल पर गरम तेल की तरह गिर रहे थे। वो कुछ कहती उससे पहले ही बेटा फिर से झल्ला पड़ा। अरे, सीढ़ियों के नीचे कोना है, वहीं सो जाया करो। ये तुम्हारा गांव नहीं है कि जहां मन किया वहां डेरा डाल लिया। और ये क्या, तुम्हारी गंदी चादर मेरे बेटे को डाल रखी है। अगर बच्चा बीमार हुआ ना तो दवाई तुम नहीं दिलवाओगी। ये सुनते ही मोहिनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी तिरस्कार भरी बातें उस बेटे के मुंह से जो कभी उनके सीने से चिपक कर सोया करता था। पर अभी बेटे के शब्द खत्म नहीं हुए थे कि बहू सुमन की आवाज़ ने आगे घाव गहरा कर दिया। सुनिए जी, मैं पार्टी में थी, बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे काम नहीं होगा। अपनी माँ से बोल दीजिए कि सारा काम खुद कर लेगी। तो सुनील तुरंत माँ की ओर मुड़ा और तेज आवाज में बोला, सुन लिया ना बुढ़िया, मेरी पत्नी बहुत थक गई है। अब जाओ, गरम तेल लाओ और उसके पैर दबा दो। मोहिनी जी खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से बोली, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? पत्नी के प्रेम में इतने अंधे मत बनो कि माँ का दर्द दिखना ही बंद हो जाए। तुम कहते हो कि मेरी चादर से आपका बच्चा बीमार हो जाएगा। मैंने तो तुमको तब भी खुद से दूर नहीं किया था, जब तुम हर दूसरे दिन खांसी, जुखाम, बुखार, मलेरिया लेकर मेरे सीने से चिपक कर रोते थे। अगर पढ़ लिख कर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है तो ऐसी पढ़ाई लिखाई होने पर लानत है। बस बस बुढ़िया, अपना दिमाग अपने पास रख, सुनील ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। उस पर तो माँ की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। मोहिनी जी चुपचाप अपने कोने में चली गई और सिसकते हुए बोली, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? अकेली दुनिया से लड़कर बड़ा किया। उनके गले में अटकता दर्द, दिल में दबी चीख और आंखों में तैरते आंसू सब मिलकर उनकी उम्र को और भारी कर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने एक स्कूल में आया की नौकरी करके बेटे को फ्री में पढ़ाया था। उसी स्कूल के छोटे से कमरे में रहते हुए दोनों का पेट पाला, फिर शादी करके बेटे का घर बसाया। सोचा था कि बहू आएगी तो अकेलेपन का दर्द मिट जाएगा, लेकिन किस्मत ने जैसे फैसला कर लिया था कि उनका जीवन आखिर तक परीक्षा बनकर रहेगा। धीरे धीरे उनकी बहू सुमन ने उनके खाने पीने, नहाने, पहनने सब पर पाबंदियां लगा दी। सुबह का खाना बासी, रात का कोई बचा खुचा टुकड़ा और कमरे की जगह सीढ़ियों के नीचे एक कोना। उसी दिन घर में शादी की सालगिरह की पार्टी थी। बाहर पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, पर मोहिनी जी के कमरे में पंखा तक उतार दिया गया था। इतनी गर्मी के कारण मोहिनी जी ने कहा, बहू, मेरा पंखा क्यों उतार दिया? ये सुनते ही सुमन तमतमाकर बोली, बुढ़िया, रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, वही बहुत हैं। बिजली का बिल तुझे पता है ना? इतना कहकर वो बाहर चली गई। तभी सामने से हलवाई आया और बोला, मैडम, मेरा एक सहायक नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास है ना सहायक। कहते हुए सुमन जोर से हंसी और मोहिनी जी को पकड़कर रसोई में बैठा दिया। ये लो, काटो सब्जियां और धो बर्तन। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी हलवाई को मोहिनी जी पर दया आ गई। वो बोला, अम्मा जी, आप इस उम्र में इतना काम कैसे करोगी? तो मोहिनी जी हंस पड़ी, पर आंखें छलक उठी। क्या करूं बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र भी मजबूत हो जाती है। ये मेरी बहू है,
मेरी मालकिन नहीं, पर मालिक जैसा व्यवहार करती है। खैर छोड़ो, तुम अपना काम बताओ। बुढ़ी हड्डियां हैं, धीरे चलेंगी। पूरे दिन की मेहनत, भूख प्यास, दर्द पर मोहिनी जी की थाली में बासी दाल चावल रखे गई, वो भी तब जब सभी मेहमान के लिए ढेर सारा खाना बचा हुआ था। हलवाई ने दया दिखाते हुए बड़े बर्तनों में थोड़ा थोड़ा खाना उनके लिए छोड़ दिया था। उन्होंने वही खाया, लेकिन अपमान यही नहीं रुका। जब वो बड़े बर्तनों को धो रही थी तो सुनील गुस्से से बोला, माँ जल्दी करो, खाती तो बहुत हो, सब पेट में जाता कहाँ है। उनके दिल में ठंडा घाव पड़ गया। खाती तो बहुत हूँ बेटा, पर खाना नहीं, अपना सम्मान और बच्चों के लिए प्राण त्यागती हूँ, ताकि कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत मिलेगी। पर तुमने तो। सुनील गुस्से से चिल्ला उठा, अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा करते ही मर जाती, ताकि कुछ बोझ तो कम होता। ये शब्द सुनकर मोहिनी जी पत्थर की तरह बैठ गई। माँ का दिल रो रहा था, पर आंसू भी जैसे जवाब दे चुके थे। वो सोचती रही, कैसे बच्चे भूल जाते हैं कि उनका हर कण, हर सांस, हर कदम माता पिता की देन है, और कैसे वही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता पर बोझ होने का ठप्पा लगा देते हैं, जिनकी गोद में सिर रखकर उन्होंने अपने डर, अपनी तकलीफ और अपनी छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी की थी। लेकिन सच्चाई इतनी कटु होती है कि उसे चाहकर भी निगला नहीं जा सकता। और मोहिनी जी उसे रोज रोज अपनी खामोशी में घोलकर पी रही थी। अगली सुबह मोहिनी जी आंगन में झाड़ू लगा रही थी, मन ही मन ये सोचते हुए कि कभी मेरे ही घर में मेरा ये अस्तित्व इतना छोटा हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी अचानक वही हलवाई आ गया, जिसने कल उन्हें दया से देखा था। बहू ने उसे देखते ही कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए? हलवाई बोला, मैडम कल मेरी एक बड़ी कड़छी यहीं छूट गई थी, तो बस वही लेने आया हूँ। तभी सुमन बोली, हाँ ठीक है, जाओ ढूंढ लो। और ए बुढ़िया, उसने मोहिनी जी की ओर देखते हुए कहा, इसके साथ जाओ देखने, कहीं हमारा सामान लेकर भाग ना जाए, भरोसा नहीं है इन लोगों का। मोहिनी जी चुपचाप हलवाई के पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन जैसे ही रसोई में पहुंची तो हलवाई ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी सुनिए, मैं सिर्फ कड़छी के बहाने से आया हूँ, असली बात कुछ और है। मोहिनी जी चौंक कर बोली, क्या बात है बेटा? तो हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कल कह रही थी ना कि आपको हलवा खीर दाल बाटी का स्वाद अच्छा आता है, तो आपके लिए एक खबर है। इस 9 वर्ष पर एक सेठ बहुत बड़ा भंडारा कर रहा है। अगर आप खीर हलवा और देसी खाना बनाएंगी तो लोग आपको हाथों हाथ ले लेंगे, और अगर आपका खाना पसंद आ गया तो अम्मा जी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मोहिनी जी डरते हुए बोली, पर बेटा मैं यहाँ से निकल भी कैसे पाऊँ? बहू मंदिर जाने तक की इजाज़त नहीं देती, और अगर उसे पता चल गया कि मैं बाहर काम कर रही हूँ तो वो मुझे घर और बाहर दोनों जगह का काम करा करा कर मार ही डालेंगी। हलवाई ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अम्मा जी आपके अंदर हुनर है, और हुनर कभी छिपा नहीं रह सकता। अगर चाहे तो मंदिर का बहाना बनाकर निकल जाना, ये मौका रोज नहीं मिलता, और याद रखना ये कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से कागज़ निकाला और बोला, ये मेरा नंबर है, सोच लो, हाँ कहने का मन हो तो एक कॉल कर देना। हलवाई चला गया, पर उसके शब्द मोहिनी जी के दिल में कहीं गहरे उतर गए। पहली बार उन्हें लगा, क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी कोई बदलाव आ सकता है? क्या मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत है कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं? उस रात सुमन और सुनील बाहर खाने पर गए। जाते जाते बहू ने ताना मारा, बुढ़िया आज सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना, और हाँ दाल चावल फ्रिज में रखा है, वही खा लेना, कल का बचा हुआ है, तुम्हारे लिए तो वही ठीक है। दरवाज़ा बंद हुआ ही था कि मोहिनी जी के अंदर आग भड़क उठी।
उन्होंने सोचा कि मैंने जिंदगी भर इन्हें खिलाया और आज ये मुझे बासी बचा हुआ खाना देते हैं। क्यों, क्या मेरी उम्र सिर्फ तिरस्कार पाने के लिए रह गई है? उसी समय उन्होंने हलवाई का दिया हुआ नंबर हाथ में दबा लिया। थोड़ा हिचकी, फिर खुद को समझाते हुए बोली, जिंदगी भर डरते डरते तो रही ली, अब क्या खोना है। उन्होंने कांपते हाथों से नंबर मिलाया और हलवाई को धीरे से कहा, बेटा मैं तैयार हूँ। हलवाई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शाबाश अम्मा, मैं सब इंतजाम कर लूँगा, बस आप मंदिर जाने का बहाना बनाकर निकल जाना। अगली सुबह मोहिनी जी ने घर का काम निपटाया और हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर जाने का बहाना बनाकर बाहर निकल गई। बहू सुमन को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वो जहाँ जा रही है वो रास्ता उन्हें एक नई जिंदगी देने वाला है। पहले दिन मोहिनी जी ने हलवाई के साथ मिलकर एक बड़े सेठ के यहाँ खीर बनाई। खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि घर की औरतों ने कहा, भाई साहब ये किसने बनाई है? हाथ तो जैसे सोने के हैं। कुछ दिनों में शहर में उनका नाम फैलने लगा। किसी के यहाँ पूजा, किसी के यहाँ भंडारा, हर जगह मोहिनी जी का बुलावा आने लगा। बहू सुमन को लगा कि बुढ़िया मंदिर में बैठने जाती है, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। धीरे धीरे मुख्य सेठ भी मोहिनी जी के हाथ के खाने के मुरीद हो गई। उधर मोहिनी जी के अंदर एक अजीब सी चमक आने लगी, जैसे उनकी रूह कह रही हो, अब शायद भगवान मेरे लिए भी रास्ता खोल रहे हैं। महीने बीत गई, मोहिनी जी का आत्मविश्वास बढ़ता गया और फिर वो दिन आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। शहर में होने वाला एक विशाल आयोजन, जहां पूरे देश के लोग अपना अपना पारंपरिक खाना बनाने वाले थे और विजेता को 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। हलवाई ने खबर दी, अम्मा आपका नाम भी मैंने दे दिया है, आप तैयार हैं ना? मोहिनी जी के दिल में थोड़ी डर पर उसमें ज़्यादा उम्मीद थी। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बेटा, अब मुझे खुद को साबित करना है। आयोजन की तारीख आई और मोहिनी जी पहली बार घर से इतनी दूर, इतनी बड़ी दुनिया में खड़ी थी। अपने हुनर, अपने दर्द और भगवान पर भरोसे के साथ। हॉल इतना बड़ा था कि उसकी छत तक नज़र ले जाना मुश्किल लग रहा था। चारों तरफ देश भर से आए लोग। किसी की ड्रेस चमक रही थी, किसी के हाथ में बड़े बड़े बर्तन थे, किसी का स्टॉल सज चुका था, कोई अपनी सहायक पर हुक्म चला रहा था। पर इन सबके बीच एक कोने में खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, हल्के कांपते हाथ और माथे पर चिंता की लकीरें लिए मोहिनी जी। भीड़ के बीच में उनके जैसे एक साधारण बुजुर्ग थकी हुई महिला को कोई ध्यान से नहीं देख रहा था, पर उनका मन दौड़ रहा था, क्या मैं सच में यहाँ खड़ी होने लायक हूँ? क्या मेरे हाथ का स्वाद किसी को पसंद आएगा? क्या भगवान सच में मेरी मदद करेंगे? हॉल के बीचों बीच बड़ी स्क्रीन लगी थी जिस पर हर प्रतिभागी का नाम चमक रहा था। तभी अचानक हलवाई दौड़ता हुआ आया, अम्मा आपका स्टोर नंबर 15 सामने की लाइन में जल्दी चलिए, भीड़ बढ़ने लगी है। मोहिनी जी घबराते हुए बोली, बेटा इतने सारे लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हलवाई ने हिम्मत देते हुए कहा, डरिए मत, ये वही हाथ है जिनसे आपने जिंदगी भर अपने बेटे को खिलाया है। आज ये हाथ आपको नई पहचान दिलाएंगे। हलवाई के सहायक ने स्टॉल की सारी तैयारी कर दी। चूल्हा, बर्तन, देसी घी, चीनी, इलायची, बादाम और वो पुरानी स्टील की बड़ी कढ़ाई जिसे देखकर मोहिनी जी का मन भर आया। उन्हें याद आया कि उनके पति को हलवा कितना पसंद था। वही नुस्खा आज मैं यहाँ बनाऊंगी। धीरे धीरे लोग आ रहे थे। हर स्टॉल पर भीड़ जमा हो रही थी, पर स्टॉल नंबर 15 पर अभी तक कोई नहीं आया था। मोहिनी जी का मन बैठने लगा, शायद मैं हार जाऊंगी, शायद मेरे हाथ का स्वाद किसी को महसूस ही नहीं होगा। फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद करके भगवान को याद किया, हे भगवान, अगर मेरे जीवन में कभी उजाला होना है तो आज ही हो। अगर मैं हार गई तो शायद मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। उन्होंने आंसू पोंछे और पूरी श्रद्धा के साथ
अपनी विशेष डिश बनानी शुरू की। मावा नारियल हलवा, जो उनके पति और उनके बेटे सुनील की सबसे पसंदीदा थी। जैसे ही हलवे की खुशबू हवा में घुली, वैसे ही स्टॉल के आसपास लोगों के कदम रुकने लगी। एक बच्चा बोला, मम्मा, यहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो यहाँ चलें। कुछ ही देर में लंबी लाइन लग गई। लोग चख रहे थे और फिर एकदम से वही शब्द बोल रहे थे, वाओ, ये तो घर जैसा स्वाद है, किसने बनाया है? मोहिनी जी शर्माते हुए बोली, बेटा, मैंने बनाया है, थोड़े पुराने हाथ पर इरादा नया है। तभी एक दंपति बोला, माँ जी, आप तो प्रोफेशनल कुक से भी बेहतर हैं, हम आपके हाथ का खाना अपने घर के फंक्शन में बनवाएंगे। भीड़ बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरा स्टॉल खाली हो गया। हलवाई खुशी से उछल पड़ा, अम्मा, आपने तो कमाल कर दिया, अब जज लोग आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। मोहिनी जी के हाथ कांप रहे थे। उनके मन में एक ही बात थी कि हे भगवान, अब सब तुम्हारे हाथ में है। कुछ ही देर बाद 3 बड़े जज स्टॉल पर आए। उन्होंने हलवे को चखा, एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ये हलवा सिर्फ स्वाद नहीं, एक अनुभव है, ये भोजन नहीं, भावनाओं का मीठा रूप है। जजों में से एक महिला बोली, माँ जी, ये हलवा किस नुस्खे से बनाया है? मोहिनी जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये नुस्खा नहीं, मेरे जीवन का दर्द, मेरी मेहनत, मेरे आंसू और मेरे भगवान पर भरोसा है। मैंने जिंदगी भर अपने बेटे को खिलाया, आज सोचा खुद के लिए भी एक और बना दूं। जजों की आंखें भर आई। उन्होंने स्टॉल पर खड़े होकर तालियां बजाई। पूरे हॉल में नरम भावुक सी आवाज गूंज उठी। पर मोहिनी जी के दिल में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी कि आज शायद भगवान ने सच में मेरे लिए रास्ता खोल दिया है। कुछ ही देर में मंच से घोषणा हुई, इस वर्ष के राष्ट्रीय पारंपरिक भोजन कौशल पुरस्कार की विजेता है स्टॉल नंबर 15 मोहिनी जी। पूरे हॉल की तालियां गूंज पड़ी। हलवाई खुशी से रो पड़ा। जजों ने विजेता ट्रॉफी उनके हाथों में रखी, फिर 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। भीड़ उनके पैर छूने लगी। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, आपकी मेहनत ने हमारी आंखें खोल दी। वो मंच से उतरी, पर उनके मन में सबसे बड़ा डर था, अगर घर में किसी को पता चल गया तो बेटे बहू तो मुझे मार ही डालेंगे। वो सोच ही रही थी कि तभी अचानक उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू सामने ही खड़े हैं। मोहिनी जी एकदम से डर गई कि अब करूँ तो क्या करूँ, ये लोग तो मुझे अब घर में भी नहीं घुसने देंगे। तभी लोगों की आवाज़ आने लगी कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हर बुजुर्ग माँ को ऐसी हिम्मत मिली। चारों तरफ से ये सुनकर सुनील और सुमन दोनों के चेहरे पर शर्म, डर और पछतावे की लकीरें गहरी होने लगी। हलवाई ने वहां खड़े सब लोगों को ये सचेत कर दिया था कि ये दोनों ही उनके बेटे बहू हैं, तो लोग उन पर थू थू करने लगे कि एक बुजुर्ग माँ ने बेटे बहू से तिरस्कार के बाद भी हार नहीं मानी। लानत है ऐसे बेटे बहू पर जिन्होंने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया। पूरे हॉल में लोग फुसफुसा रहे थे, माँ को नौकरानी बनाकर रखा होगा, तभी तो अकेली यहाँ खड़ी है। सुनील का सिर झुक गया। मोहिनी जी के मंच से उतरते समय उनके पैरों में धीमी सी थरथराहट थी, पर आंखों में ऐसी चमक थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये सिर्फ जीत नहीं, ये न्याय है, वो न्याय जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने बरसों से की थी। भीड़ उन्हें रास्ता देने लगी। लोग मोबाइल निकालकर उनकी फ़ोटो खींच रहे थे। हर कोई कह रहा था, माँ जी, आपने तो दिल जीत लिया। माँ जी, आपकी कहानी हमें बदल देगी। पर कहीं भीड़ के कोने में खड़े थे उनके बेटे बहू। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे किसी अपराधी के कदम अपने अपराध की जंजीरों में बंधे हों। मोहिनी जी भीड़ के बीच खड़ी थी, ट्रॉफी हाथ में, चेहरे पर सादगी और आंखों में वो मजबूती जो तिरस्कार की आग से निकल कर ही आती है। जैसे ही सुनील उनके पास पहुंचा तो उसका गला भर आया। माँ,
मोहिनी जी ने पलटकर देखा तो सुनील घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। तुम्हारे साथ जो किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ, मैं तुम्हें वहाँ बैठकर पुरस्कार लेते देख रहा था और मुझे अपनी हर गलती की सज़ा मिलती दिखाई दे रही है। सुमन भी फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। हम अपनी दुनिया में इतने खो गए थे कि आपको इंसान ही नहीं समझ पाई। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हर कोई ये दृश्य देख रहा था, एक माँ की जीत और दो दिलों का टूटा अहंकार। मोहिनी जी धीरे से बोली, खड़े हो जाओ दोनों। भीड़ में गिरने से इंसान छोटा नहीं होता, गलतियाँ मानने से बड़ा होता है। अच्छा तो माँ, क्या आपने हमें माफ़ कर दिया? सुनील ने हाथ जोड़कर कहा। तो मोहिनी जी के दिल में दर्द का पुराना दरवाज़ा हिल उठा। कुछ पल के लिए चुप रही, फिर शांत आवाज़ में बोली, बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, जिंदगी भर तुम्हारे लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान की। आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, प्यार था और रहेगा। लेकिन बेटा, प्यार और भरोसा दोनों एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी कड़वी बातें, तुम्हारे तिरस्कार ने मेरा भरोसा छीन लिया है। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर तुम्हारे घर लौटने की ताकत अब मुझ में नहीं है। यह सुनकर सुनील रो पड़ा। माँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, एक मौका तो दो। मोहिनी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मेरे घर जाने से तुम्हारे बच्चे बीमार हो जाएंगे और मौका तुम्हें उस दिन मिलता जिस दिन तुमने मुझे सीढ़ियों के नीचे धकेला था। आज मेरे पास अपना काम है, अपना सम्मान है, अपनी पहचान है, इसलिए अब मैं किसी के घर की बोझ बनकर नहीं रहूँगी। कहते हुए मोहिनी जी हलवाई की तरफ मुड़ी और बोली, चल बेटा, घर चलते हैं। आज तुमने ही मेरी पहचान बनाई है, अब मैं तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में काम करूँगी। इतना कहकर मोहिनी जी हलवाई के साथ चली गई। बेटे बहू उन्हें जाते हुए देखते रहे। तभी भीड़ की आवाज़ फिर गूंज उठी, वो देखो माँ की जीत। सबकी बातें सुनकर मोहिनी जी के मन में भी बस एक ही बात गूंज रही थी कि ज़िंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता, बस हिम्मत चाहिए होती है। तो दोस्तों, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, वो तो हमारा अहंकार होता है। जो बच्चे माता पिता के त्याग भूल जाते हैं, वो चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, पर दिल से गरीब ही कहलाते हैं। माँ को दिया गया छोटा सा तिरस्कार उनकी आत्मा को कचोट कर रख देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।